जय भीम सर, आप सभी लोगों को। जय भीम जय भीम। आप कैसे हैं आप सर, आप सब लोग? बढ़िया है सतीश भाई, बताइए। सर मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी सर। बोलिए। सर वो दिन आपने जो अभी परसों आपकी जो स्ट्रीम थी उसमें मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, हम्म उनसे मेरी एक बहस होने लगी तो उन्होंने बताया कि जो इंडिया और भारत शब्द है जो दिया गया है, हम्म हम्म तो मुझे जहाँ तक पता था कि ये बाबा साहब की देन है, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द लिया कहाँ से आया, ये मुझे बताओ तुम। तो मुझे ज्यादातर इसके बारे में जानकारी नहीं नहीं थी। तो इंडिया शब्द कहीं से भी आया हो, इससे वो क्या सिद्ध करेंगे, बताए। उनसे पूछा भारत शब्द कहाँ से आया। तो मुझे तो इस बारे में जानकारी थी, जहाँ तक कि बाबा साहब ने जहाँ तक लिखा उसने कि इंडिया और भारत शब्द होना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे नहीं नहीं, इसके बारे में बाबा ज्यादा मुझे साहब पता नहीं। केवल इंडिया शब्द लेकर आए थे संविधान के मूल मसौदे में। बाबा साहब इस जी देश का नाम इंडिया रख रहे थे क्योंकि वो किसी धर्म विशेष के आधार पे नाम नहीं रखना चाहते थे। बाद में संविधान सभा के संशोधनों से भारत शब्द स्वीकारा, हिंदू बिंदु राष्ट्र उन्होंने सब स्वीकार कर दिए जी। थे। तो वो गलत कह रहा है कि नहीं, इंडिया इंडिया शब्द कहाँ से आया, तो मुझे मुझे ये बताओ पहले मुझे। नहीं नहीं, इंडिया तो शब्द मैंने कहा कहाँ से आया? इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है। अंग्रेज जो भारत में आए, उन्होंने ब्रिटिश इंडियन जो रूल बनाया उसमें से ब्रिटिश हटाया। इंडियन अंग्रेजों का, विदेशियों का दिया हुआ है। और पीछे जाओगे तो ग्रीकों का मिल जाएगा आपको, हीरोडोटस की जी किताबों में मिल जाएगा। इंडिका लिखी हुई थी मेगास्थनीज ने, वहां से मिल जाएगा। पर वो देश का नाम जी नहीं है इंडिया। वो लोग जी इस पूरे क्षेत्र को इंडिया कह रहे हैं। यहाँ कोई इंडिया नाम का देश जी कभी नहीं था। अंग्रेजों के पहले जी यहाँ कोई इंडिया नाम का देश नहीं था। जी। मतलब उनको इंडिया से दिक्कत, जैसे अभी इंडिया शब्द विवाद हो रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द क्यों रखा जाए, भारत है तो भारत रहने दो। मैंने कहा नहीं, रहने दो, लेकिन कह रहा मुझे इंडिया शब्द का मतलब बताओ, तो इंडिया आया कहाँ से। मैंने कहा यार चलो मैं क्लियर करके मैं बताऊंगा, मैं अभी तो जानकारी मेरे पास नहीं है अभी इसकी। देखिए, इंडिया शब्द के आप पुराने जाओगे तो हीरोडोटस से मिल जाएगा। ग्रीक लोग भारत को, इस क्षेत्र को जो आप इंडिया भारत कहते हो, इस क्षेत्र को, रीजन को इंडिया कहते थे। असलियत में पूरा सब कॉन्टिनेंट इंडिया कहलाता है, उसमें काफी सारे देश हैं। जी वो सब समय इंडस जी रिवर के आसपास पे इंडिया शब्द आया हुआ है। ठीक, ये आया है, इससे निकल आता है। उससे पहले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई, एक आर्कमिडीज रूलर जो थे, हकमनी साम्राज्य था उनका, डेरियस तृतीय राजा था। उसने भारत के कुछ, ये अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को जीता। उनमें से एक सूबे का नाम हिडूस रखा। तो कुछ लोग कहते हैं कि उससे हिंदू बन जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने कई सूबे जीते, उससे हिंदू नहीं बना सकते। हिडूस जरूर है, पर हिडूस का अगड़म बगड़म करके हिंदू भले ही कर लो, पर वास्तव में उसने कई और भी अच्छे थे, उनके भी उसने आर्कमेडिया और जाने क्या क्या नाम रखे। वो एक ही से के लोग हैं। इंडिया अगर आप पीछे तलाशोगे तो आपको हीरोडोटस से मिलेगा, और वो इस पूरे क्षेत्र को कह रहा है। और बाद में इंडिका लिखने वाले, प्रमाणिक रूप से भारत मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई भारत के संदर्भ में, उससे इंडिया शब्द मिल जाएगा। लेकिन वो इस क्षेत्र को कह रहा है, रीजन को कह रहा है। मौर्य साम्राज्य जी में आया था, और वो इस रीजन जी पे किताब लिख रहा है। नहीं तो वो मौर्यन एम्पायर जी के बारे में लिखता। ठीक है। जी। एक चीज बताइए, किस राजा ने भारत में कभी अपने देश का नाम हिंदू रखा, या भारत रखा, या इंडिया रखा? बताइए आप। मतलब अंग्रेजों ने इंडिया इसे रखा है तो समझ में आया। इससे पहले हिंदू जी बताओ, किसी देश का नाम हिंदू था? जी किसी ने रखा जी। अब भारत किसने रखा बताइए? मतलब पूरे इतिहास में बताइए कभी किसी राजा ने अपने देश का नाम भारत में भारत रखा हो? सर इसके बारे में जानकारी तो मुझे जहाँ तक नहीं है सर। हाँ नहीं, अच्छा, उनसे आपने ये पूछा कि भारत शब्द कहाँ से आया? मैं जानकारी जहाँ तक मुझे नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ बताया। मैं कहा ठीक है, मैं क्लियर मैं बताऊंगा कुछ जानकारी लेकर के, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कह अब सकता। अब इंडिया तो आपने उनसे पूछ लिया कहाँ से आया। अब उनसे एक बार ये पूछ लेना कि ये भारत शब्द कहाँ से आया। भारत शब्द जी कहाँ से आया? तो वो आपको बताएंगे कि वो क्या बोलते हैं, विश्वामित्र थे, और राजा तमाम भरत सारे है, वो राजा ताम भरत की झाम जो राजा कहानी भरत है पर। उसी से। हाँ नहीं नहीं, ये तो काल्पनिक बात हो गई ना भाई। हाँ, मुझे वही वास्तविक उसी से ही व्यक्ति बताओ बताएंगे। जिसके नाम पे भारत आया। मुझे एक जी जी वास्तविक व्यक्ति सर। बताओ जिसके नाम पे भारत नाम पड़ा हो। आप थोड़ा बता जी दो। सर। उनसे ये पूछना कि भारत किसका है। मैं बता देता हूँ किस देश में किसे भारत कहा जाता था। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक। जी हाँ भारत सर, इंडिया में जो आपने ये एक्सचेंज की थी, ये मैंने शेयर भी ये किया था उनको, मैंने कहा जरा सुन ले वो। अब वो अगले ने शेयर कर सुना कि नहीं दिया। सुना पता नहीं। मोरल नहीं टीचर नहीं, वो जी, काहे को सुनेंगे? मैं भी काहे को जानना सुनेंगे इस चाहता चीज हूँ, ये को? भारत ठीक। के पीछे का देखिए, सिग्निफिकेंस क्या है। दर्शकों एक चीज समझिए। चलिए, इस पे मैं हालांकि स्ट्रीम करने वाला था, पर अब ये बात निकली है तो इसे दूर तक चले ही जाने देते हैं। शॉर्ट इंडिया में की बता ओरिजिन दीजिए अपन सर। जात हाँ जी। शॉर्ट में बता दीजिए, फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में आप पूरा डिटेल में बताइएगा, ये मेरा शॉर्ट भी में ही बता मतलब। देता हूँ। अब खोल ही देते हैं, क्या राज पर्दा किया जाए। ठीक है, बहुत हो गया इनका भारत भारत, अपन इसका धज्जियां उड़ा देते हैं।
दर्शकों देखिए, जी ये सर। जो पूरा मीडिया भरा हुआ है, जब ये बात जी निकली कि भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया के लिए तो हीरोडोटस ने नाम इस्तेमाल किया इस पूरे क्षेत्र के लिए, और मेगास्थनीज ने इंडी का किताब लिखी मौर्यों के साम्राज्य में आकर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, मौर्य साम्राज्य जब चल रहा था तब आया हुआ था, तब उसने किताब लिखी हुई थी। तो वो ऑब्वियसली किसी राज्य के बारे में नहीं कह रहा, क्षेत्र के बारे में कह रहा है, क्योंकि मौर्य तो कभी नहीं, इंडिया नाम कभी भी नहीं था, ठीक, क्षेत्र की बात कह रहा है। तो ये पूरा रीजन को इंडिया कहा गया, इंडिया शब्द वहां से लेके चलते हैं, तब से इस रीजन को, बाद में अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया बनाया तो जी देश बन गया। इससे पहले कोई इंडिया नाम का देश तो भारत में कभी था नहीं, ठीक। फिर बात निकल कर आती है हिंदू कहां से आया, तो हिंदुओं के लिए हिडूस बताने लगते हैं कि आर्कमिडीज रूलर डेरियस थर्ड था, उसने हिडूस से एक सूबा बनाया। हालांकि उसने अफगानिस्तान इस तरफ के क्षेत्रों में कई सूबे पर जीते थे और उनके अलग अलग नाम रखे थे, लेकिन उन्होंने एक चेरी पिकिंग कर ली है कि केवल हिडूस था उसके नाम पे हिंदू पड़ा। अब इनसे पूछो अफगानिस्तान के किसी सूबे के नाम पर भारत का नाम कैसे पड़ जाएगा, इस पूरे क्षेत्र का नाम कैसे बना दोगे तुम हिंदू, ठीक। फिर ये कहने लगते हैं कि भाई इनका एक हिंदू कुश पर्वत है, उससे जोड़कर बताते हैं, वहां से जोड़कर दिखा देते हैं, वहां पर जोड़कर एक कहानी बताने लगते हैं कि यहाँ से हिंदू नाम पड़ा हुआ है इनका, तो हिंदू नाम की कहानी बताने लगते हैं ये लोग उठाकर, ठीक। इसके लिए हिंदू नाम के लिए एक और अभिलेख है वहीं पे, उसकी भी कहानी बताने लगते हैं। पर असलियत में आप देखें तो हिंदू नाम हम देखते हैं कि अरबी फारसी मुसलमान है, वही भारत के इस क्षेत्र को सिंधु नदी के क्षेत्र के नाम पे या किसी भी नाम पे ले लीजिए, हिंदू मतलब काला चोर कह रहे हैं। ऑब्वियसली ये भारत का नाम नहीं है, इस क्षेत्र का नाम नहीं है भारत, ये भारत कभी भी नहीं था। तो वास्तविकता क्या जी थी, अगर हम प्राचीन काल से देखें तो बुद्ध के काल में 16 महाजनपद थे, 16 बड़े बड़े राज्य थे, उनमें से किसी ने अपना नाम भारत नहीं रखा, या हिंदू नहीं रखा, या इंडिया नहीं रखा। इसके बाद आप इतिहास में पढ़ते आओगे तो कभी इस देश का नाम भारत नहीं है, ना इंडिया है, ना हिंदू है, किसी राजा ने नहीं रखा। मुगलों के समय में आकर आप देखोगे तो इस देश का नाम अकबर के समय हिंदुस्तान देखते हैं। तब से इससे पहले आने वाले अरबरूनी ने इस क्षेत्र का नाम के लोगों को हिंदू कहा। तो मुस्लिम लोग ही टिपिकली इस क्षेत्र के लोगों को हिंदू, और मुगलों ने हिंदुस्तान शब्द किया हुआ है, तो वो भी विदेशी है। अब प्रश्न उठता है भारत कहां से आया, तो भारत की जब हम खोज करते हुए जाते हैं तो भारत के नाम पर हम ये देखते हैं, अ, एक मिनट सतीश कुमार जी, आपकी थोड़ी सी आवाज बैकग्राउंड कर रही है, मैं से रोक जी देता हूँ, जी जी म्यूट कर देता हूँ आपको। तो देखिए भारत की जब खोज करते हुए हम जाते हैं तो भारत के संदर्भ में ये ब्राह्मणवादी लोग पुराणों की बात करते हैं, ये ऋग्वेद में 10 राजन युद्ध में एक भरत कबीले की बात करते हैं, ये पुराणों में भरत ऋषि की बात करते हैं, मनु व्यवस्था की बातें करते हैं, और ये शकुंतला दुष्यंत से उत्पन्न हुए भरत पुत्र की भारतवर्ष की बातें करते हैं, महाभारत में भरत का उल्लेख है इसकी बात करते हैं। पर कहीं भी किसी ने, ये सारे काल्पनिक लोग हैं, ये कभी नहीं थे, हमें भी पता है, ना कोई महाभारत थी ना रामायण थी, ये सारी फर्जी ग्रंथ इन्होंने अभी मुगलों के दौरान, अंग्रेजों के दौरान लिखे हुए। अब प्रश्न ये कि हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से भारत शब्द कहां से आया, ये प्रश्न है, क्योंकि ये ब्राह्मणों के सारे ग्रंथ फर्जी हैं तो कभी लिखे ही नहीं गए। अब प्रश्न ये है कि भाई भारत शब्द तो है, और भारत शब्द अगर हम देखते हैं कि जैनों में चलता है, बुद्धों में चलता है, भारत के सभी मत पंथों में भारत शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अकेले हिंदुओं में नहीं, हिंदुओं ने बाद में इस्तेमाल किया। तो मुद्दा यह है कि इस देश में भारत शब्द किसके लिए बोला जाता था और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब इस चीज की मैंने विवेचना की तो देखिए मैं क्या खोज कर लेके मिला मुझे, देखिए बड़ी एस्टोनिशिंग चीज खोज कर मिली हुई है, मैं शेयर कर देता हूँ आपके सामने, पढ़ के बता देता हूँ ये क्या मामला है। देखिए यहाँ पे इसे शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। हालांकि मैं इस पर स्ट्रीम करने वाला था, अब चलिए ठीक है, जब तक मैं स्ट्रीम करूंगा जब तक वो आपको खदेड़ लेंगे, इससे पहले आप ये मटेरियल ही ले लीजिए ताकि आपके सामने बोलने के लिए कुछ हो जाए। ये देखिए विशाल भाई, आ गया क्या? नहीं सर अभी नहीं है, आ गया आ गया। आ गया। दर्शकों इस चीज को ध्यान से देखिए, भारत शब्द की उत्पत्ति अगर हम वास्तव में ऐतिहासिक रूप से करें कि इतिहास में किस पुरुष को भारत या भारत कहा गया, तो मैं ये खोज के पाया कि तिब्बत में बौद्ध धर्म, वज्रयान और तंत्रयान बौद्ध धर्म, ये किताब तक मैं पहुंचा कि तिब्बत के बौद्ध धर्म में वज्रयान और तंत्रयान के बौद्ध धर्म जो है, वहां देखिए हमें क्या मिलता है कि तिब्बती बौद्ध धर्म की शब्दावली में भारत, विजडम लाइब्रेरी से हमने जब इसे खोजा तो भारत शब्द तथागत बुद्ध का नाम है, जिसका उल्लेख 6ठी शताब्दी में मंजूश्री मूलकल्प की शिक्षाओं में भाग लेने के रूप में किया गया है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प नाम की किताब है बौद्ध ग्रंथ की, उसमें भारत शब्द तथागत बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया है।
मंजूश्री यानी ज्ञान का बोधिसत्व को समर्पित सबसे बड़े क्रिया तंत्रों में से एक है। मुख्य रूप से अनुष्ठानिक तत्वों से संबंधित ज्ञान एक विश्वकोश का प्रतिनिधित्व करती है। बौद्ध धर्म के इस पाठ की शिक्षाएं मंजूश्री से उत्पन्न हुई हैं और बुद्ध शाक मुनि के द्वारा बड़े दर्शकों भारत सहित की उपस्थिति में दिए गए। तो बुद्ध शक्मनी मंजूश्री का ज्ञान दे रहे थे, तब तथागत बुद्ध भी थे, ऐसा बताया जाता है। और ये जो शब्द है बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये दावा करती है मंजूश्री मूलकल्प। और ये दावा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध ऐतिहासिक चरित्र हैं, हिस्टोरिकल फिगर हैं, रियल हैं। तो यहाँ एक रियल चरित्र है जिसे बुद्ध भारत कहा जाता था, वो है बुद्धा। बुद्ध का ही उपनाम है। बाद में ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथों में जगह जगह से गपोड़ लिया, कभी भरत ऋषि, कभी फलाना, कभी शकुंतला, कभी ये वो, और कभी भरत कबीला अपनी कथाओं में जोड़ दिया। वास्तविकता ये है कि यहाँ भारत शब्द जो है तथागत बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया, और इसका प्रमाण मंजूश्री मूलकल्प 6ठी शताब्दी की किताब से हमें मिलता है। और कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है जो सच में हुआ हो और जिसे भारत कहा गया हो, ऐसा कोई नहीं। जैनों के एक ग्रंथ वो हैं, क्या बोलते हैं, ऋषभ देव, उनके पुत्र को भरत कहा गया, लेकिन वो जैनों के जो ऋषभ देव हैं उनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित ही नहीं है, उन्हें प्रूव ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ भारत शब्द बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इस पूरे मामले पर मैं बड़ी स्ट्रीम करने वाला था, मटेरियल बहुत सारा है मेरे पास, वो स्ट्रीम ही करनी थी, पर अब आप लोग जब तक पीछे छूट जाएगा मामला। तो ये चीज है, इसे मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। आप में से जिस चीज को रेफरेंस चाहिए वहाँ टेलीग्राम पे जाकर देख लीजिएगा। और जो सनातनी हैं, जो फर्जी दावे कर रहे हैं, उनके मुंह पे ये मारिए, भारत शब्द की उत्पत्ति बुद्ध से हुई है और बुद्ध को ही एक उपनाम के रूप में भारत बताया। मॉरल टीचर जी, मैं सच में मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब आपकी मतलब नॉलेज को आप कहाँ से ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। और सर जी मतलब आप इमेजिन करिए हम लोग से क्या क्या चीज़ें छुपाई गई हैं, मतलब कि कितना मतलब हम लोगों के दिमाग में कितना जो झूठा है वो भरा गया है कि ये मुझे भी नहीं मालूम था कि बुद्ध का नाम है भारत। हाँ हाँ, नहीं विशाल भाई, देखिए होता क्या है, मतलब मैं बड़ा शौक हूँ, मतलब ये कि पता नहीं और क्या क्या चीजें छुपाई गई होंगी। अब बहुत कुछ मुझे लगता है आ जाएगा आने वाले समय में, ये तो फिर। हाँ नहीं विशाल भाई, देखिए क्या था कि ये प्रश्न आज तक उठा ही नहीं था ना, इंडिया दैट इज भारत को लड़वाया ही नहीं गया था ना, अब लड़वा दिया। ठीक है, तो अब जब लड़वा दिया तो ये प्रश्न उठा कि भाई ये भारत, एक मिनट सतीश कुमार जी, आपकी थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जब ये मामला उठा तब हमारे सामने प्रश्न उठा कि भाई हम इन शब्दों की उत्पत्तियां खोजें। और जब हम शब्दों की उत्पत्तियां खोजे तो हमें पता चला कि यार ये तो बुद्ध के उपनाम के रूप में इस्तेमाल होता था। फिर इनके धर्म ग्रंथों में खोजते हैं तो इनके धर्म ग्रंथ तो काल्पनिक हैं, उनकी तो कोई प्रमाणिकता ही नहीं है। भाई आप कहो ऋग्वेद था, ये था, पुराण थे, तो हम भी जानते हैं सब फर्जी कथाएं। अब ये लिखी है तुमने मुगलों के दौरान में, इनके ऐतिहासिक चरित्र ही नहीं है ना। तो इस देश में एक ही हिस्टोरिकल फिगर है, वो है बुद्धा, और बुद्धा का एक उपनाम भारत है, ऐसा हमें मंजूश्री मूलकल्प बताती है। तो भाई ये चीज सबसे प्रमाणित बात है कि भारत शब्द जो है बुद्ध से निकला हुआ है। अब ये बता दें कि इनका कभी कोई ऋग्वेद था, भरत कबीला था, या कोई ऋषि था जिसने किसी भरत को जन्म दिया, ये हिस्टोरिकली प्रूव कर दें तो हम इनकी बात मान लेंगे। भाई इनके पास कोई एविडेंस नहीं कथा कहानियों के अलावा, और बुद्धों की कहानियां चुरा कर गंदी गंदी किताबें लिखने के अलावा इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं। अगर आप बात में देखें तो भाई अगर आप टिपिकली ये ढूंढेंगे कि भारत शब्द किसका है, तो इसका ओरिजिन रियलिटी में सिर्फ बुद्ध से मिलेगा, बुद्धा से मिलेगा। ठीक, एक ही हिस्टोरिकल फिगर है जिन्हें बुद्ध को भारत कहा गया या भरत कहा गया, बाकी किसी को नहीं कहा गया। तो इस चीज को आप समझिए कि भाई हिस्टोरिकली तो यही प्रूव होता है। अब ये अपनी फर्जी वाले के ऋग्वेद विग्वेद ये सब पुराण मुराण जो गपोड़ गपोड़ के लिखे, उनके प्रमाण दिए तो हम तो नहीं मानते। भाई हम कहते हैं आप प्रूव कर दो हिस्टोरिकल फिगर का किसी का नाम हो, वो तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये झूठे लोग हैं सर। ये हमेशा इसी तरह से पूरा ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म की नींव पर खड़ा हुआ है, उन्हीं सबको चुराकर तोड़ मरोड़ कर इन्होंने अपना फर्जीवाड़े का बनाया, और उन्हीं के शब्द हैं सारे, वही छुपा दिए गए। जी सर। इससे सर एक चीज तो सर प्रूव हो गई है कि पूरे जो देश है इसके नस नस में बुद्धा मतलब समाये हुए हैं। बिल्कुल 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 100%। तभी तो खोदने पे सब जगह बुद्धा मिल जाते हैं यार, किस स्तर पे थे और इन्होंने किस स्तर पे दबाया है
और नाश किया है। आप अंदाज लगाइए कि हर मतलब बड़ा हाँ मतलब दुख हो रहा है देख के कि मतलब अपने देश जिस फिलोसफी का अपने देश में जन्म हुआ वो इंडिया से निकल के पूरे ईस्टर्न एशिया में और कहाँ कहाँ फैल गई, और अपने देश में वो एक क्या कहते हैं उसको, एक वो लावारिस एक बच्चा जो नहीं होता जो ढूंढता रहे खोजता रहता है अपने लोगों को, वो वैसा हाल हो गया। ये मतलब बड़ा दुख होता है देख के। एटलीस्ट चलो अपने मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये आप कोई मेरे से पूछेगा कम से कम मैं बता दूं, तो मेरे पास अब जवाब तो है बकायदा सबूत के साथ कि भाई यहाँ से इसके इस शब्द का सिग्निफिकेंस ये है। ये कोई भारत वो जो बताते हैं कि वो शेर के बच्चों के साथ खेलता था फलाना फलाना, ये वो उससे नहीं कनेक्टेड है। ये इसका सिग्निफिकेंस बुद्ध से है। सर जी मैं तो आपका मतलब आपकी नॉलेज ये मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़ा मुझे मतलब हैट्स ऑफ इंडोर्स करता हूं मैं आपकी सर नॉलेज को। अरे विशाल भाई तो कुछ अब समस्या क्या है कि अपन कुछ खोजते हैं ना भाई। देखिए अपना, मैं ये नहीं कहता मुझे कोई, मैं तो हिस्ट्री खोज रहा हूँ, पर मैं जहां हाथ डालता हूँ वहां से बुद्धि तो निकल आती है यार। मैं क्या करूं ये बता विशाल भाई अपन क्या करें, अपन कहीं से भी हाथ डालते हैं, हिस्ट्री में डालते हैं हाथ, वहां से बुद्ध ही निकलते हैं। इनका कोई ब्राह्मण कोई निकलता ही नहीं है ना। अपन क्या करें, ये अपनी मजबूरी थोड़ी भाई, जो निकल रहा है वही तो दिखाएंगे। आप ये कह देते हैं तुम बुद्धिस्ट हो, वो अभी एक थोड़ी देर पहले ही आके कि 2 घंटे बहस कर हाँ गया, बोल सकते हैं। वही मुद्दा है। अब भाई मैं क्या करूं, मैं तो हिस्टोरियन के रूप में, इतिहास के शिक्षक के रूप में मैं किसी चीज की हिस्ट्री खोजता हूं, वहां से बुद्ध निकल आते हैं। तो यार भैया तुम्हारी गलती है, तुमने पूरे धर्म को दबा लिया, खा गए, उसके नाम पर गंदी गंदी चीजें बना डाली, और वो चीजें जमीन खोद खोद के निकल रही हैं। तो भाई इसमें हमारी गलती तो है नहीं। और आप हमें बुद्धिस्ट कहो कुछ भी कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। दम है तो बदल के बता दो फैक्ट। भाई दम है तो कोई बदल के बताओ इस फैक्ट को, और अपने काल्पनिक भरत ऋषि भरत कबीला इन्हें उभार कर बता दो, गड्ढा खोद के कहीं से निकाल के बताओ, तो हम मान लेंगे। नहीं तो ये फर्जीवाड़े की बातें करना बंद करो। भाई स्वीकार कर लो कि भाई बुद्धिस्ट ही थे, बुद्धि थे, और इस देश की वास्तविक संस्कृति वो नास्तिकवादी है, बुद्ध से आती है। एक बार ये सच लोगों को बता दो ना, इस समाज का ही कल्याण हो जाएगा। मैं समझता हूँ अगर पूरे देश के लोग इस सत्य को जान गए कि नास्तिकवादी परंपरा से हम लोग निकले हुए हैं और हमें किसी किस्म की गंदगी में फंसना नहीं है, देश का कल्याण ही हो जाएगा। समझिए बात। लोगों ने बुद्ध को जिस दिन पहचान लिया। जी हाँ एसपी मौर्य सर यही तो बोल रहे हैं कि यार जैसे आप लोग कहते हो कि जितने मस्जिद खुदवा वहां पे मंदिर खंडित मूर्तियां निकलेंगी, यार तुम वही उन्होंने कहा था कि तुम अपने मंदिर जितने खुदवा वहां पे सब बुद्ध मिल निकलेंगे वहां के मंदिरों से। उस पर सारे ब्राह्मण भड़क गए थे। हाँ सही बात है, वही बात है। तो सर थैंक यू सर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जी चलिए सतीश चलिए कुमार जी आप बोल सतीश जी अपनी बात रखिए सर, बहुत देर हो गई, 3 बज गए आज ही।